ओम श्री गणेशाय नमः। श्री आशुतोषाय नमः। मम सर्वमं देवी देवता पितृदेवो गुरुजनो नमः। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह कथा एक सदग्रंथ का दशम स्कंद शुरू करने जा रहे हैं। इस स्कंद में पुराण का अष्टम लक्षण निरोध अर्थात दुष्ट राजाओं के संहार का वर्णन किया गया है। अध्याय 1 भगवान के द्वारा पृथ्वी को आश्वासन, वसुदेव देवकी का विवाह और कंस के द्वारा देवकी के 6 पुत्रों की हत्या। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की कथा के संबंध में प्रश्न करने से ही वक्ता, प्रश्नकर्ता और श्रोता तीनों ही पवित्र हो जाते हैं। जैसे गंगा जल या भगवान शालग्राम का चरणामृत सबको पवित्र कर देता है। उस समय लाखों दैत्यों के दल ने घमंडी राजाओं का रूप धारण करके अपने भारी भार से पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था। रक्षा के लिए वे ब्रह्मा जी की शरण में गई गाय के रूप में पृथ्वी की आंखों से आंसू बह रहे थे। ब्रह्मा जी उसे शंकर जी एवं अन्य देवताओं को साथ लेकर क्षीर सागर श्री हरि की शरण में गए। पुरुष सूक्त द्वारा उनकी स्तुति की। ब्रह्मा जी द्वारा स्तुति करते हुए समाधिस्थ हो गए। समाधि अवस्था में ही उन्होंने आकाशवाणी सुनी। उसे उन्होंने देवताओं को बताया, देवताओं, वसुदेव जी के घर स्वयं भगवान प्रकट होंगे। अपने अपने अंशों के साथ तुम लोग भी यदुकुल में जन्म लेकर उनका सहयोग करो और श्री हरि की प्रियतमा अर्थात श्री राधा जी की सेवा के लिए देवांगनाएं जन्म लें। भगवान शेष जी अनंत हैं, वे उनके बड़े भाई के रूप में अवतार लेंगे। भगवान की ऐश्वर्यशालिनी योग माया उनकी आज्ञा से अंश रूप में अवतार ग्रहण करेंगी। ब्रह्मा जी ने देवताओं को ऐसी आज्ञा देकर पृथ्वी को ढांढस बंधाया। यदुवंशी राजा शूरसेन मथुरापुरी में रहकर मथुरा मंडल और शूरसेन मंडल का राज्य शासन करते थे। उस समय मथुरा ही समस्त यदुवंशियों की राजधानी थी। शूर के पुत्र वसुदेव जी विवाह करके अपनी नवविवाहिता पत्नी देवकी के साथ घर जाने के लिए रथ पर सवार हुए। उग्रसेन का पुत्र कंस अपनी चचेरी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए उसके रथ के घोड़ों की रस्सी पकड़ ली। देवक जी ने अपनी पुत्री देवकी को सोने के हारों से अलंकृत 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ तथा वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित 200 कुमारियां दासियां दहेज में दी। शंख, तुरही, मृदंग और दुदुम्बियां बजने लगी। घोड़ों की रास पकड़कर कंस चल रहा था। उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, जिसको रथ में बिठाकर तू ले जा रहा है उसकी 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। पापी कंस ने आकाशवाणी सुनते ही तलवार खींच ली और बहन को मारने के लिए तैयार हो गया। वासुदेव जी ने उसे शांत करते हुए कहा, वीरवर, आप भोजवंश के होनहार वंशधर और अपने कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले हैं। एक तो यह स्त्री और दूसरे आपकी प्रिय बहन, फिर यह विवाह का शुभ अवसर। ऐसी स्थिति में आप इसे कैसे मार सकते हैं? इस प्रकार वासुदेव जी ने उसे बहुत समझाया, किंतु भोजवंश का कलंक कंस नहीं माना। तब वसुदेव जी ने कहा पुनः, सौम्य, आपको देवकी से कोई भय नहीं है, भय है पुत्रों से। इसके पुत्र मैं आपको लाकर सौंप दूंगा। कंस ये जानता था कि वसुदेव जी झूठ नहीं बोलते और जो कह रहे हैं वह भी युक्ति संगत है, अतः उसने बहन को मारने का विचार छोड़ दिया। वसुदेव जी प्रसन्न होकर घर चले गए। समय पर उनका पहला पुत्र हुआ, उसका नाम था कीर्तिमान। वसुदेव जी ने उसे लाकर कंस को दे दिया। सत्य में पूर्ण निष्ठावान वसुदेव जी ने कंस ने वसुदेव जी से कहा, वसुदेव जी, इस सुकुमार बालक को आप ले जाइए। मुझे तो देवकी के 8वें पुत्र से भय है, वही मुझे चाहिए। वसुदेव जी उस बालक को लेकर चले गए। भगवान नारद जी कंस के पास आए और बोले, कंस, नंद आदि गोप, उनकी स्त्रियां, वसुदेव आदि वृष्णिवंशी यादव और उनकी स्त्रियां सब के सब देवता हैं। तुम्हारी सेवा में रहने वाले भी देवता ही हैं। दैत्य राजाओं के भार से पृथ्वी दब गई है।
अतः देवताओं की ओर से उनके वध की तैयारी की जा रही है। इतना कहकर नारद जी चले गए। कंस को यह निश्चय हो गया कि यदुवंशी देवता हैं और देवकी के गर्भ से भगवान विष्णु ही मुझे मारने के लिए पैदा होने वाले हैं। अतः उसने देवकी और वसुदेव को हथकड़ी बेड़ी से जकड़कर कैद में डाल दिया और उन दोनों से जो पुत्र होते गए वह उन्हें मारता गया। उसे हर बार यह शंका बनी रहती कि कहीं विष्णु ही उस बालक के रूप में न आ जाए। कंस यह जानता था कि मैं पहले कालनेमी असुर था और विष्णु ने मुझे मार डाला था। इससे वह यदुवंशियों का घोर विरोधी हो गया। उसने यदु, भोज और अंधक वंश के अधिनायक अपने पिता उग्रसेन को कैद कर लिया और शूरसेन देश का राजा बन बैठा। इस तरह दशम स्कंद पूर्वार्ध का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। अध्याय 2, भगवान का गर्भ प्रवेश और देवताओं द्वारा गर्भ स्तुति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब कंस ने एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला, तब उनके गर्भ में 7वें पुत्र के रूप में भगवान के अंश स्वरूप शेष जी पधारे, जिन्हें अनंत भी कहते हैं। भगवान ने अपनी योग माया को यह आदेश दिया, देवी, तुम मेरे अंश शेष जो देवकी के गर्भ में स्थित हैं, उन्हें वहां से निकालकर वासुदेव जी की पत्नी रोहिणी के गर्भ में रख दो। रोहिणी नंद बाबा के गोकुल में है। मैं अपने समस्त ज्ञान बल आदि अंशों के साथ देवकी का 8वां पुत्र बनूंगा और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। तुम लोगों को मुंह मांगा वरदान देने में समर्थ होगी। मनुष्य अपनी कामना के लिए पूजन सामग्री से तुम्हारी पूजा करेंगे। पृथ्वी में तुम्हारा दुर्गा आदि बहुत सा नाम होगा। देवकी के गर्भ से खींचे जाने के कारण शेष जी को लोग संकर्षण कहेंगे, लोक रंजन के कारण राम कहेंगे और बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण बलभद्र भी कहेंगे। भगवान के इस आदेश को शिरोधार्य कर योग माया उनकी परिक्रमा करके पृथ्वी लोक में चली आई तथा भगवान की आज्ञा का पालन किया। जब योग माया ने देवकी का गर्भ ले जाकर रोहिणी के उदर में रख दिया, तब पूर्ववासी आपस में कहने लगे, हाय बिचारी, देवकी का यह गर्भ नष्ट हो गया। भगवान वसुदेव जी के मन में अपनी समस्त कलाओं के साथ प्रकट हो गए। भगवान की ज्योतिर को धारण करने वाले वसुदेव जी सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। भगवान के उस ज्योतिर्मय अंश को वसुदेव जी के द्वारा आधान किए जाने पर देवकी ने ग्रहण किया। सारे जगत के निवास स्थान भगवान को देवकी ने धारण किया। देवकी के शरीर की कांति से बंदी ग्रह जगमगाने लगा। उसे देखकर कंस ने विचार किया, अब की बार अवश्य श्री विष्णु ने ही इसके गर्भ में प्रवेश किया है। देवकी को मारना ठीक ना होगा। एक तो यह स्त्री है, दूसरे बहन और तीसरे गर्भवती। यद्यपि कंस देवकी को मार सकता था, किंतु श्री भगवान के प्रति दृढ़ वैरभाव रखकर वह उनके जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। वह उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते और चलते फिरते सर्वदा ही श्री कृष्ण का चिंतन करता रहता। इस प्रकार उसे सारा जगत ही श्री कृष्ण में दिखने लगा। भगवान शंकर जी और ब्रह्मा जी देवताओं के साथ कंस के कारागार में आए। नारद जी भी थे। उन सब ने भगवान की स्तुति की। प्रभु, आपने जैसे अनेकों बार मत्स्य, हैग्रीव, कच्छप, नरसिंह, वराह, हंस, राम, परशुराम और वामन आदि अवतार धारण करके तीनों लोगों की रक्षा की है, वैसे ही आप इस बार भी पृथ्वी का भार हरण कीजिए। हम आपके चरणों में वंदना करते हैं। देवकी को संबोधित कर उन्होंने कहा, माता जी, आपकी कोख में भगवान श्री हरि विराजमान हैं। आपके सौभाग्य का क्या कहना। अब आप कंस से तनिक भी मत डरिए। आपका पुत्र उसका वध कर यदुवंश की रक्षा करेगा। स्तुति करके वे सब चले गए। इस तरह दशम स्कंद पूर्वार्ध का द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय 3, भगवान श्री कृष्ण का प्रकट्य। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब संपूर्ण शुभ गुणों से संपन्न बहुत सुहावना समय आया, रोहिणी नक्षत्र था। आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे
शांत सौम्य हो रहे थे, दिशाएं निर्मल प्रसन्न थी। स्वच्छ आकाश में तारे जगमगा रहे थे, नदियों का जल निर्मल हो गया। रात्रि के समय सरोवरों में कमल खिल रहे थे, बस्तियां गांवों आदि में मंगल ही मंगल हो रहा था। वायु सुखद बह रही थी। ब्राह्मणों को कभी न बुझने वाली अग्नियां जो कंस के अत्याचार से बुझ गई थी, वह अपने आप जल उठी। जिस समय भगवान के आविर्भाव का समय आया, स्वर्ग में अपने आप देवताओं की दुदुम्बियां बज उठी। किन्नर गंधर्व सिद्ध चारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे। विद्याधर अप्सराओं के साथ नाचने लगी। देवता ऋषि मुनि आनंद से भरकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। बादल समुद्र के पास जाकर धीरे धीरे गर्जना करने लगे। भगवान के अवतार का समय था निश्चित। अत्यंत मंगलकारी समय में भाद्रपद कृष्ण पक्ष की बुध युक्त अष्टमी तिथि थी। निषिद्ध अर्थात अर्धरात्रि के समय, जबकि पूर्ण अंधकार छाया हुआ था, चंद्रमा उदय हो रहे थे। ठीक उसी समय चंद्रवंश के दिव्य मूर्ति भगवान श्री कृष्ण के रूप में स्वयं भगवान श्री विष्णु ही देवकी के घर से प्रकट हो गए। उनके दिव्य तेज से सूती का ग्रह जगमगा उठा। वसुदेव जी ने देखा, उनके सामने एक अद्भुत बालक है। उसके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल हैं। 4 हाथों में शंख चक्र गदा और कमल लिए हुए हैं। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, सुंदर स्वर्णमयी रेखा है। गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। सुंदर श्यामल शरीर पर मनोहर पीतांबर फहरा रहा है। वैदुर्य मणि के किरीट और कुंडल की कांति से सुंदर सुंदर घुंघराले बाल चमक रहे हैं। कमर में चमचमाती करधनी की लड़ियां लटक रही हैं। बाहों में बाजूबंद, कलाइयों में कंकण शोभायमान हो रहे हैं। इन सब आभूषणों से सुशोभित बालक के अंग अंग चमक रहे हैं। भगवान अपनी अंग कांति से सूतिका ग्रह को जगमगा रहे थे। जब वसुदेव जी को यह निश्चय हो गया कि ये परमात्मा है, तब उनका सारा भय जाता रहा। हाथ जोड़कर उन्होंने स्तुति की। वसुदेव जी कहते हैं, मैं अब जान गया हूं कि आप प्रकृति से परे साक्षात पुरुषोत्तम भगवान हैं। आपका स्वरूप केवल अनुभव और आनंद है। आप ही संपूर्ण बुद्धियों के साक्षी हैं। इस प्रकार वसुदेव जी ने भगवान की स्तुति की। प्रभु, आप सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। जगत की रक्षा के लिए आपने मेरे यहाँ अवतार लिया है। आज कल करोड़ों सेनापतियों ने राजा का नाम धारण कर बहुत सी सेनाएं रखी हैं। आप इन सब का संहार करेंगे। देवाराध्य प्रभु, यह कंस बड़ा दुष्ट है। इसे जब मालूम हुआ कि आपका अवतार हमारे यहाँ होने लग वाला है, तब उसने आपसे भयभीत होकर आपके बड़े भाइयों को मार डाला। उसके दूत अभी जाकर आपके अवतार के बारे में उसे बताएंगे तो वह अस्त्र हाथ में लेकर दौड़ आएगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, माता देवकी ने देखा कि मेरे पुत्र में भगवान के सभी गुण दिखलाई पड़ रहे हैं। पहले तो कंस से वह डर गई, फिर बड़े पवित्र भाव से मुस्कुराती हुई स्तुति करने लगी। माता देवकी कहती है, प्रभु, आपका यह रूप अलौकिक है। आप शंख चक्र गदा और कमल की शोभा से युक्त अपना यह चतुर्भुज रूप छिपा लीजिए। इस पापी कंस को यह न मालूम हो कि आपका जन्म मेरे गर्भ से हुआ है। मेरा धैर्य टूट रहा है। मैं आपके लिए कंस से डर रही हूँ। प्रलय के समय आप इस मस्त जगत को अपने शरीर में धारण करते हैं, जैसे कोई मनुष्य अपने शरीर में रहने वाले छिद्र रूप आकाश को धारण करता है। वही परमात्मा आप मेरे गर्भ में वास करते रहें। यह आपकी अद्भुत लीला है। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, देवी, स्वयंभू मनवंतर में तुम्हारा कृष्ण नाम से जन्म हुआ था और वसुदेव सुतपा नाम से प्रजापति थे। ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी। तब तुम दोनों ने देवताओं के 12,000 वर्ष तक घोर तपस्या की। तब मैं इसी रूप से तुम्हारे सामने प्रकट हुआ। वर के रूप में तुम दोनों ने मुझ जैसा पुत्र मांगा। वर देकर मैं चला गया और समय आने पर मैं प्रश्नि गर्भ नाम से तुम दोनों का पुत्र हुआ। फिर दूसरे जन्म में तुम अदिति हुई और वासुदेव कश्यप।
उस समय उपेंद्र नाम से मैं तुम दोनों का पुत्र हुआ। शरीर छोटा होने के कारण लोग मुझे वामन भी कहते थे। तुम्हारे इस तीसरे जन्म में भी मैं उसी रूप से फिर तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ। मैंने तुम्हें अपना यह रूप इसलिए दिखाया है कि तुम्हारे मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण हो जाए। तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव तथा निरंतर ब्रह्म भाव रखना। इस प्रकार तुम्हें मेरे परम पद की प्राप्ति होगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने इतना कहकर अपनी योग माया से पिता माता के देखते देखते तुरंत एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। उसी समय नंद पत्नी यशोदा गर्भ से योग माया का जन्म हुआ। उसी योग माया ने द्वारपाल और पूर्ववासियों की समस्त इंद्रिय वृत्तियों की चेतना हर ली। वे सब के सब अचेत होकर सो गए। वसुदेव जी श्री कृष्ण की गोद में श्री कृष्ण को गोद में लेकर जो ही दरवाजे के पास पहुंचे, वे सब दरवाजे अपने आप खुल गए। उस समय बादल धीरे धीरे गरज कर जल की फुहारें छोड़ रहे थे। अतः शेष जी अपने फनों से जल को रोकते हुए पीछे पीछे चलने लगे। यमुना जी बहुत बढ़ गई थी। भगवान को देखते ही यमुना जी ने मार्ग दे दिया। वसुदेव जी ने गोकुल में जाकर देखा कि सब के सब अचेत पड़े हुए हैं। उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा जी की शैया पर सुला दिया और उनकी नवजात कन्या लेकर वे बंदी गृह में लौट आए। कन्या को उन्होंने देवकी की शैया पर सुला दिया और अपने पैरों में बेड़ियां डाल ली। उधर यशोदा जी को इतना तो मालूम हुआ कि कोई संतान हुई है, किंतु वे यह न जान सकी कि पुत्र है या पुत्री। इस तरह दशम स्कंद का पूर्वार्ध का तृतीय अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नारायण। अध्याय 4। कंस के हाथ से छूटकर योग माया का आकाश में जाकर भविष्यवाणी करना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नवजात शिशु के रोने की ध्वनि को सुनकर द्वारपालों की नींद टूटी। वे तुरंत कंस के पास गए और देवकी को संतान होने की बात बताई। सुनते ही वह झटपट उठ खड़ा हुआ, सूतिका गृह की ओर दौड़ पड़ा। इस बार मेरे काल का ही जन्म हुआ है सोचते हुए रास्ते में कई जगह लड़खड़ाकर गिरते गिरते बचा। बंदी गृह में पहुंचने पर देवकी ने करुणा के साथ कहा, यह तो कन्या है, स्त्री जाति की हत्या नहीं करनी चाहिए। किंतु दुष्ट कंस ने देवकी को छिड़क कर उनके हाथ से कन्या छीन ली और एक चट्टान पर दे पटका। किंतु उसके हाथ से छूटकर वह देवी तत्काल आकाश में चली गई और अपने बड़े बड़े 8 हाथों में आयुध लिए हुए दिख पड़ी। सारे देवता लोग उनकी स्तुति कर रहे थे। देवी ने कंस से कहा, रे मूर्ख, तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तुझे मारने के लिए किसी स्थान पर पैदा हो चुका है। इतना कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई और पृथ्वी के अनेक स्थानों पर विराजमान हो गई। आश्चर्यचकित कंस देवकी और वसुदेव जी को कैसे छोड़ दिया और बड़ी निम्रता से कहने लगा, मैं कितना बड़ा पापी हूँ। मैंने अपनी प्यारी बहन के बहुत से पुत्रों को मार डाला। मनुष्य की तरह विधाता भी झूठ बोलते हैं, उसी पर विश्वास कर मैंने यह पाप किया। तुम दोनों महान हो, मेरी इस दुष्टता को तुम लोग क्षमा करो। तुम दोनों ही साधु स्वभाव के हो और दोनों के रक्षक हो। ऐसा कहकर कंस ने अपनी बहन देवकी और वासुदेव जी के चरण पकड़ लिए। उनकी आंखों में आंसू बह बहकर मुंह तक आ रहे थे। इसके बाद उसने योग माया के वचनों पर विश्वास करके देवकी और वसुदेव को कैसे छोड़ दिया और वह अनेकों प्रकार से प्रेम दिखाने लगा। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जिनके गर्भ में भगवान ने निवास किया, जिन्हें भगवान के दर्शन हुए, उन देवकी वसुदेव के दर्शन का यह फल है कि कंस के हृदय में विनय, विचार, उदारता आदि सद्गुणों का आगमन हो गया। किंतु जब तक वह उनके सामने रहा तब तक ही वे सद्गुण रहे। दुष्ट मंत्रियों के बीच में जाते ही वह फिर ज्यों का त्यों हो गया। देवकी ने देखा कि भाई कंस को पश्चाताप हो रहा है, तब उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। वसुदेव जी ने आत्म तत्व की बात कहकर उसे सांत्वना दी। उनसे अनुमति लेकर वह चला गया। रात्रि बीत जाने पर मंत्रियों को बुलाकर उसने सब वृतांत सुनाया।
मूर्ख और दुष्ट मंत्रियों ने कहा, भोजराज, यदि ऐसी बात है तो हम आज ही नगरों, गांवों, अहीरों की बस्तियों और अन्य स्थानों में जितने बच्चे हुए हैं, वे चाहे 10 दिन से अधिक हों या कम के हों, सबको मार डालेंगे। एकांतवासी विष्णु, वनवासी शंकर, अल्पवीर्य इंद्र, तपस्वी ब्रह्मा और अन्य सारे देवताओं से हमें भय ही क्या है। फिर भी वे हैं तो हमारे शत्रु। उनकी जड़ उखाड़ फेंकने के लिए आप हम जैसे विश्वास पात्र को नियुक्त कीजिए। इन सब की जड़ है वेद, गौ, ब्राह्मण, तपस्या और यज्ञ। इन सब का नाश कर देंगे। विष्णु इन सभी के रक्षक हैं। विष्णु को मार डालने का यह उपाय है कि ऋषियों को मार डाला जाए। दुष्ट कंस को दुष्ट मंत्रियों की बात जच गई। उसने उन्हें संत पुरुषों की हिंसा करने का आदेश दे दिया। इन सब का विवेक नष्ट हो चुका था। जो लोग महर्षियों का अपमान करते हैं, उनके उस कुकर्म से उनकी आयु, लक्ष्मी, कीर्ति, धर्म, लोक परलोक, विषय भोग और संपूर्ण कल्याण के साधन नष्ट हो जाते हैं। इस तरह दशम स्कंद पूर्वार्ध का चतुर्थ अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय 5, गोकुल में भगवान का जन्म, महाउत्सव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पुत्र का जन्म होने पर नंद बाबा का हृदय विलक्षण आनंद से भर गया। उन्होंने स्नान किया और पवित्र होकर सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए। वेदज्ञ ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन और अपने पुत्र का जात कर्म संस्कार कराया। साथ ही देवता और पितरों की पूजा करवाई। ब्राह्मणों को वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित 2 लाख गौवें दान की। रत्नों और सुनहले वस्त्रों से ढके हुए तिल के 7 पहाड़ दान किए। संस्कारों से ही गर्भ शुद्धि होती है। समय से नूतन जल, अशुद्ध भूमि आदि शुद्ध होते हैं। स्नान से शरीर, प्रक्षालन से वस्त्र आदि, संस्कारों से गर्भ आदि, तपस्या से इंद्र आदि, यज्ञ से ब्राह्मण आदि, दान से धन धान्य आदि और संतोष से मन आदि द्रव्य शुद्ध होते हैं। किंतु आत्मा की शुद्धि तो आत्मज्ञान से ही होती है। उस समय ब्राह्मण, सूत, मागध वंश का वर्णन करने वाले और बंदी जन समय अनुसार उक्तियों से स्तुति करने वाले भाट आदि मंगलमय आशीर्वाद देने लगे तथा स्तुति करने लगे। गायक लोग गाने लगे, भैरी और दुदुम्बियां बजने लगी। ग्वाल बहुमूल्य वस्त्र, गहने और पगड़ियों से सुसज्जित होकर अपने हाथों में भेंट की बहुत सी सामग्री लेकर नंद बाबा के घर आए। यशोदा जी को पुत्र हुआ है, यह सुनकर आनंद मगन गोपियों ने श्रृंगार किया। वे भेंट की सामग्री लेकर यशोदा जी के पास आई। नवजात शिशु को आशीर्वाद देती हुई लोगों पर हल्दी तेल से मिला हुआ पानी छिड़कती हुई मंगल गान करने लगी। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण संसार के एकमात्र स्वामी हैं। उनके ऐश्वर्य, माधुर्य, वात्सल्य सभी अनंत हैं। नंद बाबा के यहाँ उनके जन्म का महान उत्सव मनाया गया। बड़े बड़े अद्भुत एवं मंगल में बाजे बजाए जाने लगे। आखिर ये भगवान का जन्म उत्सव था। आनंद में भरकर गोपगण एक दूसरे पर दही, दूध और मक्खन उड़ेलने लगे। नंद बाबा ने गोपों को बहुत से वस्त्र और आभूषण और गौवें दी। सूत, मागध, बंदी जन आदि को मुंह मांगी वस्तु देकर उनका सत्कार किया। परम सौभाग्यवती रोहिणी जी दिव्य माला, वस्त्र, आभूषणों से सुसज्जित गृह स्वामिनी की तरह आने जाने वाली स्त्रियों का सत्कार कर रही थी। नंद बाबा के यहाँ दिव्य महोत्सव था। कुछ दिनों के बाद नंद बाबा कंस का वार्षिक कर चुकाने के लिए मथुरा चले गए। वसुदेव जी को जब यह मालूम हुआ कि हमारे भाई नंद जी यहाँ आकर कंस को उसका कर दे चुके हैं, तब वे नंद बाबा के पास आए। नंद बाबा ने वासुदेव जी को दोनों हाथों से पकड़कर गले से लगा लिया। दोनों ही प्रेम से विहल हो रहे थे। दोनों ने एक दूसरे का स्वागत सत्कार किया। उस समय वासुदेव जी का चित्त अपने पुत्रों में लग रहा था। उन्होंने कहा, भाई, ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि तुम्हें परम ऐश्वर्यशाली संतान की प्राप्ति हो गई है। यह भी बड़े आनंद की बात है कि आज हम दोनों का मिलना हो गया। यह एक प्रकार से हमारा पुनर्जन्म ही है। भाई, मेरा पुत्र अपनी माँ रोहिणी के साथ तुम्हारे ब्रज में रहता है। उसका लालन पालन तुम और यशोदा करते हो।
अतः वह तो तुम्ही को अपना माता पिता मानता होगा, यह ठीक से है ना? मनुष्य के लिए धर्म, अर्थ और काम यदि हितकारी हैं तो वे अवश्य ही शास्त्र विहित हैं, क्योंकि उससे सब जनों को सुख मिलता है। वे धर्म, अर्थ और काम हितकारी नहीं होते जिनसे केवल अपने को तो सुख मिले किंतु अपने सब जनों को दुख मिले। नंद बाबा ने कहा, भाई वासुदेव, पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले। अंत में एक सबसे छोटी कन्या रह गई थी, किंतु वह भी स्वर्ग चली गई। इससे यह प्रतीत होता है कि प्राणियों का सुख दुख भाग्य पर ही आधारित है। जो ये जानता है कि जीवन में सुख दुख भाग्य से मिलता है, वह उनके प्राप्त होने पर मोहित नहीं होता। वसुदेव जी ने कहा, भाई, तुमने राजा कंस को उसका वार्षिक कर चुका दिया, हम दोनों मिलकर भी चुके हैं। अब तुम्हें यहाँ अधिक दिन ठहरना नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल गोकुल में बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं। नंद जी ने गोपों सहित उनसे अनुमति ली और गोकुल की ओर चल दिए। इस तरह दशम स्कंद पूर्वार्ध का पंचम अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय 6, पूतना का उद्धार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा जब मथुरा चले गए तब रास्ते में विचार करने लगे कि वसुदेव जी का कथन झूठा नहीं हो सकता। उनके मन में उत्पात की आशंका होने लगी। तब उन्होंने भगवान की शरण ली कि वही रक्षा करेंगे। पूतना नामक राक्षसी बालघातिनी थी। कंस की आज्ञा से वह नगर, गांवों और अहीरों की बस्तियों में बच्चों को मारने के लिए घूमती रहती थी। वह जैसा रूप धारण करना चाहती कर लेती थी। एक दिन गोकुल में आकर एक सुंदरी युवती का रूप बनाकर नंद बाबा के घर में घुस आई। वहां उसने श्री कृष्ण को शैया पर सोते हुए देखा। श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए। काल रूप भगवान श्री कृष्ण को पूतना ने अपनी गोद में उठा लिया। पूतना को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए थे। इस पर भक्त कवियों एवं मनीषियों ने अनेक प्रकार की उत्प्रेक्षाएं की हैं। जैसे पूतना बाल घातनी है, पूता न भी नयति, यह पवित्र बालकों को भी ले जाती है। ऐसा पाप कृत्य करने वाली का मुंह नहीं देखना चाहिए। अतः भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। इधर पूतना ने बालक को अपनी गोद में लेकर उनके मुंह में अपना स्तन दिया, जिसमें भयंकर विष लगा हुआ था। भगवान ने क्रोध को अपना साथी बनाया और दोनों हाथों से उसके स्तनों को जोर से दबाकर उसके प्राणों के साथ उसका दूध पीने लगे। वे दूध पी ही रहे थे कि क्रोध में उसके प्राण भी पीने लगे। अब तो पूतना का मर्म स्थान फटने लगा। वह पुकारने लगी, अरे छोड़ दो, अरे छोड़ दे, अब बस कर। वह बार बार अपने हाथ पैर पटक कर रोने लगी। उसके चिल्लाट का वेग बड़ा भयंकर था। वह राक्षसी रूप में प्रकट हो गई और उसके प्राण निकल गए। वह बाहर के गोष्ठ में आकर गिर पड़ी। उसके शरीर से गिरते ही 6 कोस के भीतर के वृक्षों को उसने कुचल डाला। उसका मुंह हल के समान तीखा, नथुना पहाड़ की गुफा के समान गहरा और स्तन पहाड़ की चट्टानों की तरह बड़े बड़े थे। उसके भयानक शरीर को देखकर सबके सब ग्वाल और बाल और गोपी डर गए। जब गोपियों ने देखा कि बालक श्री कृष्ण उसकी छाती पर निर्भय खेल रहे हैं, तब उनकी घबराहट जाती रही और उन्होंने उतावली के साथ झटपट वहां पहुंचकर श्री कृष्ण को उठा लिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, राजा बलि की कन्या रत्नमाला यज्ञशाला में वामन भगवान को देखकर पुत्र स्नेह से भर उठी। उसके मन में अभिलाषा की हुई कि ऐसे बालक को मैं अपने स्तन का दूध पिलाऊं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। वामन भगवान ने उसके भाव का अनुमोदन किया। वही द्वापर में पूतना हुई और श्री कृष्ण के स्पर्श से उसकी अभिलाषा पूर्ण हुई। यह पूतना का पुनर्जन्म का वर्णन यहाँ पर किया गया है। यशोदा और रोहिणी के साथ गोपियों ने गाय की पूंछ घुमाने आदि उपायों से बालक श्री कृष्ण के अंगों की रक्षा की। उन्होंने पहले बालक को गोमूत्र से स्नान कराया, फिर सब अंगों में गोरज लगाई और फिर 12 अंगों में गोबर लगाकर
भगवान के केशव आदि नामों से रक्षा की। इसके बाद गोपियों ने आचमन करके अज आदि 11 बीज मंत्रों से अपने शरीर में अलग अलग अंग न्यास एवं कर न्यास किया। फिर श्री कृष्ण के अंगों में बीज न्यास किया। गोपियां कहती हैं, अजन्मा भगवान तेरे पैरों की रक्षा करे, मणिमान घुटनों की, यज्ञ पुरुष जांघों की, अच्युत कमर की, हैग्रीव पेट की, केशव हृदय की, ईश वक्षस्थल की, सूर्य कंठ की, विष्णु बाहु की, उरुक्रम मुख की और ईश्वर सिर की रक्षा करे। इस प्रकार गोपियों ने भगवान के ही नामों से बालक श्री कृष्ण के अंगों की रक्षा की। झारकर भूत प्रेत पिशाच बाल ग्रहों से नंद लाला की रक्षा की। इस प्रकार रक्षा विधि बताकर भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रसंग को इस प्रकार समझो। भावुक भक्त भगवान से कहता है, भगवान, ऐसा जान पड़ता है कि आपकी अपेक्षा आपके नाम में शक्ति अधिक है, क्योंकि आप तीनों लोगों की रक्षा करते हैं और आपका नाम आपकी रक्षा कर रहा है। माता यशोदा ने अपने पुत्र को स्तन पिलाया। इसी समय नंद बाबा और उनके साथी गोप मथुरा से गोकुल में पहुंचे। पूतना के भयंकर शरीर को देखकर आश्चर्यचकित होकर कहने लगे, अवश्य ही वसुदेव के रूप में किसी ऋषि ने जन्म लिया है, या ये पूर्व जन्म के योगेश्वर हैं। जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही उत्पात यहाँ देखने में आ रहा है। ब्रजवासियों ने कुल्हाड़ी से पूतना के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डाले और गोकुल से दूर ले जाकर लकड़ियों पर रखकर जला दिया। उसकी चिता के धुएं से सुगंध आ रही थी। उसकी सुगंध को सूंघते हुए आश्चर्यचकित नंद बाबा ने ब्रज में प्रवेश किया। वहां गोपों ने उन्हें पूतना का सारा वृतांत बताया। इस प्रकार पूतना यद्यपि राक्षसी थी, किंतु भगवान के द्वारा उसका स्तनपान करने से उसे माता के समान उत्तम गति मिली। नंद बाबा ने अपने लाला को गोद में उठा लिया और बार बार उसका सिर सूंघ सूंघ कर आनंद मग्न हो गए। पूतना मोक्ष की इस कथा को जो श्रद्धा से सुनता है, उसे श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त हो जाता है। इस तरह दशम स्कंद पूर्वार्ध का 6वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते आज पुत्रदा एकादशी है। आप सभी ने व्रत रखा होगा। अवश्य ही भागवत जी के एक एक श्लोक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हमें इन सब का अवश्य ही अध्ययन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। आप सभी को मेरी ओर से राधे राधे।